हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कैपिटल बजटिंग क्या होता है इस वीडियो में समझेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या होती है और इसका स्कोप क्या होता है और इसमें प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बजटिंग का और इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी हम बिजनेस में कोई भी पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टू कैपिटल, जो कि दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग का मतलब होता है चीज़ों को एस्टिमेट करना, प्लान करना न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो इसका मतलब कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होगा? कैपिटल का बजटिंग का मतलब फिक्स्ड कैपिटल जो हम लेते हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल दो तरीके की होती है, वर्किंग और फिक्स्ड। हम यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेते हैं? फिक्स्ड कैपिटल का, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है सबसे इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ये वाला होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म आपका पैसा जाने वाला है। एक ही बारे में 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वजह से आपका एक ही बारी में सारा लॉस हो सकता है। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट का, अलग अलग प्रोजेक्ट को छांटते हुए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को छांटते हुए। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो? आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो कि मुझे किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर सिलेक्शन एंड ऑल्सो फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि लॉन्ग टर्म उसके अंदर पैसा लगाना है और उसके अंदर कैसे उसको फाइनेंस करवाना है, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्टडी करते हैं, उनको इवोल्यूएट करते हैं, तब जाके एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जिससे मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आए। तो हम क्या फोकस करते हैं? जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न आए उस प्रोजेक्ट से, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का नेचर क्या है, इसको आप कैरेक्टर से भी बोल सकते हो कि भाई इट इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है। ठीक है, आपकी पता नहीं कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। आपको 1 करोड़ की पड़ सकती है, आपको 5 करोड़, आपको कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगती है फिक्स्ड एसेट में। तो ऐसे केस में आपको ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है कैपिटल बजटिंग का, क्योंकि एक ही बारे में आपका बहुत बड़ा पैसा इसमें ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि ये एक तो नॉन फ्लेक्सिबल है, इसको कह सकते हो इररिवर्सिबल। ठीक है, इररिवर्सिबल, कि ये इररिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार आपने अगर ले लिया डिसीजन तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते दोबारा से। अगर आपने एक बार अपनी बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी ले ली नहीं है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ले ली है तो आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप दोबारा नहीं कर सकते। और एक जगह पे आपने उसको फिक्स कर दिया है, अब दोबारा से उसको हिला के नई चीज़ वहाँ पर नहीं रख सकते। तो बेसिकली ये बहुत ही इररिवर्सिबल डिसीजन होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, वरना आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा एक ही बारे में। इसमें हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर के बेनिफिट्स को लेते हैं, हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो लेते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में आगे समझ में आएगा। हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है उसको भी स्टडी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा हमें मिलेगा वापसी, क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा, किस हिसाब से आपके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आएंगे, कब तक आएंगे, इन सभी को हम यहाँ पर लेते हैं। इसमें हम बनाते हैं कैपिटल बजट प्लान्स, जिसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं अलग अलग। तो इसमें क्या बनाते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट प्लान। ठीक है, हम बजट प्लान बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग फोरकास्टिंग करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट ईयर में, ताकि हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जज कर सकें, कितना प्रॉफिट हमें ये दे सकता है, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ऐसे कई सारे डिसीजन हम ले पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन का यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट वही है ग्रोथ। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो आपको लंबा ये जो डिसीज़न है ये लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ आपकी तब हो सकती है जब आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो डिसीज़न है वो अच्छे लोगे,
जिससे, क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से ही आपकी प्रोडक्शन होती है। अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स ही सही नहीं हैं, आपने वो डिसीजन ही सही नहीं लिया, तो आपके फ्यूचर में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। कि ग्रोथ करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आपको बिजनेस को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने के लिए आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहीं पे दुकान हो सकता है खरीदनी पड़े, कहीं पे हो सकता है आपको लैंड खरीदना पड़े, हो सकता है आपको मशीनरी खरीदनी पड़े। तो ये सबसे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तभी ग्रोथ हो सकती है ना। तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ता है, वरना आपकी ग्रोथ तो क्या, आपकी सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन सही नहीं लिया तो आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा है रिस्क फैक्टर की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो फर्म पे बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। रिस्क इन द सेंस, बट रिस्क का मतलब ये है, रिस्क का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप पैसा यहाँ पर कैपिटल बजट में लगाओगे तो आप डिफरेंट सोर्सेज से लगाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने डेट से पैसा उठाओगे या भी इक्विटी से पैसा उठाओगे, कहीं से पैसा आप फाइनेंस कराओगे उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपकी अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन सही नहीं हुआ, आपकी उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, अगर आपकी उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो रही है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो इन सबको पैसा जो लौटाना पड़ेगा, और डेट वालों को तो खासकर आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी बहुत बड़ा रिस्क ही हो जाता है डिसीजन लेना ये वाला। अगर ये गलत डिसीजन हुआ, अर्निंग नहीं हो पाई, जो हम सोच रहे थे रेट ऑफ रिटर्न आएगा, नहीं आ पाया, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन फेल हो जाएगा और आपके लिए कंपनी में बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा पैसा जिनको हमने लिया है उनको लौटाने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट, फंडिंग, या इसको कह सकते हैं फाइनेंस के लिए। क्या आपको पता है कि सबसे पहला डिसीजन कौन सा लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहला डिसीजन होता है, उसके बाद हम चीज़ों को फाइनेंस करवाते हैं। तो ये फाइनेंस का जो डिसीजन है उसको लेने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि इसी से ही आप सोच सकते हो कि अब मुझे काम करना है या नहीं करना है। अगर आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ अब मुझे ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, मुझे ए प्रोजेक्ट पसंद आ गया, अब मुझे यहाँ पर काम करना है, तभी आप उसके बाद पैसे को मार्केट से उठाओगे। या आप पहले ही उठा लोगे पैसा कि चलो भाई मुझे तो पता ही नहीं काम करना है कि नहीं करना, 1 करोड़ उठा लिया मैंने मार्केट से, क्या ये कोई सेंस बैठेगी? नहीं। तो इसलिए फाइनेंस करवाने के लिए, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के लिए, और सही कहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, वो सब डिसीजन जो कहाँ से ले जाते हैं उसका बेस कैपिटल बजटिंग होता है। और अगला पॉइंट वही पॉइंट है जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था, इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इररिवर्सिबिलिटी मतलब कि ऐसा डिसीजन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने ले लिया तो उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद आपको हैवी लॉस होगा। जैसे कि अगर आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, आज आपकी 5 करोड़ की खरीदी है और आपको पता है कि इसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। आज आपने खरीदी तो आपको लगा है कि 1 साल के बाद यार ये ना मज़ा नहीं आ रहा, अब क्या इसको बेच दोगे? नहीं, बेचोगे तो आपका काम ही बंद हो जाएगा, तो आपको नया खरीदना पड़ेगा। और नया खरीदोगे तो भाई आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। हो सकता है कि वो मशीनरी 7 करोड़ की होगी और इस मशीन की वैल्यू डाउन होगी, तब आपको महंगा खरीदना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा महंगा लॉस झेलना पड़ेगा। और ख़ासकर ऐसा, एक तो बेचने पे लॉस है, दोबारा इसको बेचोगे तो हो सकता है कबाड़ी के दाम में जाए, स्क्रैप में बिके, और जब नया खरीदोगे तो उल्टा और लॉस होएगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसको आप सही तरीके से लो डिसीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और कॉम्प्लेक्सिटी, अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, इसमें आपको कई सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है कि ये सही है कि नहीं है, उसमें आपको बहुत सारे, आपको एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसके बाद उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसकी अलग अलग मेथड से स्टडी करना पड़ेगा, इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक को स्टडी करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, इसके अंदर डिसीजन लेने में बहुत ही मुश्किल डिसीजन बन जाता है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया अच्छे से। ग्रोथ, रिस्क, फंडिंग, इरिवर्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी।
बात करें तो इसकी स्कोप की, इसका स्कोप क्या है? स्कोप ज़्यादा कुछ खास है नहीं कैपिटल बजटिंग में। स्कोप बेसिकली यही है कि आपका, जैसे कि अगर आपको कोई नया एसेट खरीदना है, न्यू फिक्स्ड एसेट खरीदना है, उसके लिए काम आता है। या तो आपको कोई री इनोवेशन करना है उसी के अंदर, यानी कि कोई बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है उसको दोबारा बनाना है, ठीक है, या उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तब जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसी के में काम आता है। तो उसके अंदर कुछ नया आपको करना है तब काम आता है। या फिर उसको कह सकते हो आप एक्सपेंशन आपने बिजनेस की करनी है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करना है, नया आपको लाइन में घुसना है, नई प्रोडक्ट की लाइन में घुसना है, तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हो इसके अंदर। बेसिकली आपका यही है कि एक तो नया कुछ आपका खरीदने के लिए, या कुछ आपको पहले से ही कुछ एसेट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कैपिटल बजटिंग काम आता है, ठीक है, कि आपको अब नया इंप्रूवमेंट करनी है या रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेसमेंट करनी है कि अब इसको बेच के नया लाना है, कुछ ना कुछ आपको नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या उसी को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पर आपको दोबारा से सब कुछ दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा और एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन वहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर काम आता है कि किस तरीके से लिया जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपने नया खरीदना है, तभी तो आपको प्रोजेक्ट को स्टडी करोगे ना कैपिटल बजटिंग में। अगर आपको कुछ नया खरीदना ही नहीं है तो ये फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है? वैसे हमने समझा भी स्कोप में कि हमें कुछ ना कुछ, जब कुछ एसेट को खरीदना है या उसी एसेट को कुछ चेंज करना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट रिपेयर का मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब उसी के अंदर कुछ चेंज करना है या उसके अंदर कुछ नया एडिशन करना है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई बाहर से जब खरीदना होगा ना, तभी आपको कैपिटल बजटिंग काम आएगा, ठीक है। तो ये ना समझ लेना कि रिपेयरिंग इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने करना होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं कि कुछ नया खरीदना है, उसको एक्सपेंड करना है या उसी के अंदर कुछ नया लाना है, आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड एसेट के ऊपर भी खर्चा करना, यानी कि उसको कुछ नया लाना, उसको कुछ नया करना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखो, ठीक है। आप ये देखो कि डिटरमाइनिंग या ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका प्रपोजल, आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देखो पहले आप, ठीक है। उसके बाद आप उसका स्क्रीनिंग करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कहीं किसी में आपको देखा होगा कि कैपिटल बजटिंग कमेटी बनती है, तो वो सारा काम करती है कंपनी में खासकर। तो फिर उसको पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्या कौन कौन से है, ठीक है। फिर उसको स्क्रीनिंग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सबको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि हाँ भाई ये तो हमारे मतलब का नहीं है बिल्कुल भी, इसको हटाओ, ठीक है, फिर कोई और लाओ। तो ऐसे जैसे होता है ना कि कहीं भी आपने देखा होगा कि भाई पहले जो होता है कि सिंपल सी आपका कोई ऑडिशन हो रहा है कहीं पे, तो पहले ही आपको स्क्रीनिंग कर ली जाती है, फिर नेक्स्ट राउंड्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी यही है, पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग करके उसको हटाया जाएगा, फिर उसमें से कुछ हो गए जिनको अब इवोल्यूएट करा जाएगा, उनको स्टडी करा जाएगा, उनका एक एक चीज़ देखी जाएगी, एक एक स्टडी करी जाएगी, प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे कि अलग अलग मेथड होते हैं, यहाँ टेक्निक्स होती है कैपिटल बजटिंग की, जो हम आगे समझेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन करेंगे और प्रोजेक्ट, फिर उसकी हम पहले फाइनल अप्रूवल ले लेंगे, फिर हम फाइनल अप्रूवल कि जो हमारा मैनेजमेंट है उनसे फाइनल अप्रूवल ले लेंगे, जो भी इसका डिसीजन में मदद करती है उनसे फाइनल अप्रूवल लेने के बाद, खासकर इसमें बजट कमेटी बनती है, तो बजट कमेटी को दे जाता है कि हाँ भी प्रोजेक्ट हमने ये सिलेक्ट करना है, अब उनसे फाइनल अप्रूवल ली जाएगी, ठीक है। फाइनल अप्रूवल के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसको फिर रिव्यू करेंगे, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू एंड फॉलो अप करेंगे, जिससे समझ आएगा कि हाँ ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कहीं आप अलग अलग बुक में अलग अलग आपके प्रोसेस अलग अलग तरीके दे रखा होगा, बट मेनली यही चीज़ है।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखोगे, इसको स्क्रीन करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे, फिर उसमें से कुछ सेलेक्ट करके अपनी कमेटी में भेजोगे, वो आपको इम्प्लीमेंट, वो अब कहेगी कि हाँ चलो भाई इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिव्यू एंड फॉलोअप करोगे। अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात एक ही मानी जाती है, ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात है, लेकिन अलग अलग तरीके से दे रखा होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।